साथियों, मेरी पूजनी माता एवं बहनें, पिता तुल बुजुर्ग, बहन बेटियों, हम उम्र हमारे सभी भक्तों, परम पूज्य गुरुदेव आला सम्राट स्वामी श्री सुरजन चैतन्य के परम आशीर्वाद से, मैया बाबुल के अथक आशीर्वाद से आज हम आप लोगों के सामने अपने परम श्रद्धेय पूज्यपाद गुरुदेव के जीवन परिचय का 12 में आख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। क्या मेरे परम श्रद्धेय परम पूज्यपाद गुरुदेव श्री सुरजन चैतन्य जी का जीवन परिचय किस प्रकार से है? तो आइए भक्तों, जिला फिरोजाबाद याद हम तुम्हें कराते हैं रे, याद हम तुम्हें कराते हैं। सुंदर शील सुशील गाय की कथा सुनाते हैं। मधीपुर ग्राम जानो इनको रे, मधीपुर गाम जानो इनको। पेड़ तो पोस्ट है भैया सुन ले, एका है थाना। मधीपुर गाँव इनको जानो रे, मधीपुर गाँव इनको जानो। पेड़ तब पोस्ट पड़े के का सुन ले ओ थानो। तहसील जसराना भाई रे, के तहसील जसराना भाई। बाले महीने के पास के सुन ले ओ सज्जन चितलाई। मधीपुर बीच रहे बस्ती रे, मधीपुर बीच रहे बस्ती। जहाँ है यदुवंशन बस्ती रे, के जहाँ पर यदुवंशन बस्ती। मधीपुर के बीच में रहती बड़ी बड़ी हस्ती। पिताजी कुंदन सिंह जी है रे, पिताजी कुंदन सिंह जी हैं। यादव कुल को लाल भाल पे सोहत चंदन है। माता जी सरस्वती कहलाई रे, के माता जी सरस्वती कहलाई। सुंदर रूप स्वरूप के सुन ले सब बहने भाई। और जन्म दो कन्या को दीना रे, जन्म दो कन्या को दीना। कुंदन सिंह के घर में जन्मे दो बेटा नीना। अरे जन्म दो कन्या को दीना रे, जन्म दो कन्या को दीना। कुंदन सिंह के घर में जन्म दो बेटन ने लीना।
पहरा रखा गया। और बड़े भाई थे इनके, जिनका नाम सूरजपाल सिंह था। सन 61 में मेरे परम पूज्यपाद गुरुदेव श्री स्वामी सर्वजन चैतन्य का जन्म हुआ था। किस प्रकार, जब जन्म हुआ था तो पिताजी को बहुत खुशी हुई कि 2 बेटा और 2 बेटी घर में आ गई। पिताजी मन हर्षाते रे, पिताजी मन हर्षाते हैं। कुल पूज्य पंडित जी को फिर जे घर बुलवाते हैं। और पंडित को घर बुलवा करके आ गया। लला को नाम करड़ऊ करवायो रे, लला को नाम करड़ऊ करवायो। ज्योतिष में होशियार नाम सुरजन ही बतलायो। अरे कह रहे पंडित यूं बानी रे, कह रहे पंडित यूं बानी। और नाम अमर दुनिया में करे हुए अति ज्ञानी। खुले शब्दों में कहा कि ये बालक बहुत ज्ञानी होगा, क्योंकि मस्तक की ललाहट बता रही है। नाम सुनली बाबुला हर साथे। और मधीपुर के बीच में देखो द्रव्य लुटाते। और कि सुरजन श्याने हुई गए। मधीपुर विद्यालय में देखो पढ़न बिठाए। अरे जाई उस स्कूल पढ़ाई को। जब पढ़ाने के लिए दिखा दिए तो नित्य पढ़ने जाते हैं। अरे क्या जाए नित्य पढ़ाई को। सुंदर यादव को बेटा ना लड़े लड़ाई को। के इंटर बीए की शिक्षा पाई, इंटर बीए की शिक्षा पाई। चरण वंदना सरस्वती जी की अति चितलाई। जब इंटर और बीए की शिक्षा पाई है, उधर आगे क्या हुआ
लला प्रदीप मन से सेवा करी गुरुवर के चरण मनाए। क्षेत्र में सूरजन ने छाप बना दी। और हाल अब सुनो अंगारी है लल्हावनी शैतान जी। अरे हाल अब सुनो अंगारी है राठौर कैसेट में जाए के आला भरी डारी है। और साहिल भैया भरे जब आलम किलकारी सुने जनता जय जय करे सभी हर साथ नर नारी। लला जब गुरुदेव आला में किलकार लगाते थे अरे भैया तो मेंटल टूट के गिर जाते थे और सांडों के तो ईनुट ही चले जाता है लला। के आला में ललकार लगाते हैं मानुष की तो बात के याद गज हिल जाते हैं। गुरुजी आला सम्राट भय राठौर त्रिमूर्ति कैसेट में सब आला गाए गए। और सुनो आला में सम्मान मिलो भारी आला सम्राट कह के दे रे दुनिया देखो सारी। और लला आज की बात का कहें आजकल के आला गाते हैं आजकल के आला गाते हैं द्वितीय सम्राट बताए नहीं मनों में शर्माते हैं। सतवीर कलम चलाते हैं इनकी आला सुनकर भैया हंसी उड़ाते हैं। साहिल भैया आज के युवा जो आला गा रहे हैं कोई तृतीय आला सम्राट लिखता है कोई द्वितीय आला सम्राट इन्हें शर्म नहीं आती है। सम्राट एक राजा होता है। अरे गुरुजी का आशीर्वाद मिला
तो शिष्य तक ही सीमित रहो। अरे भैया कि सबसे अर्जु हमारी है, खुद को सम्राट बताए नहीं तो गुजरत तुम्हारी है। उपाधि जनता देती है रे, उपाधि जनता देती है, आला सम्राट के आगे नायकाऊ की चलती है। सुनो, सम्राट को सब शीश झुकाते हैं, सम्राट को शीश झुकाते हैं। सूरजल के ना रहने पर सब आला गाते हैं। भैया होनहार बलवान जाए कोई मत मानो झूठी, बिरना होनी है बलवान जाए कोई मत मानो झूठी। बताया है भक्तों, आला सम्राट एक राजा होता है और राजा के लिए सिर झुकाता है प्राणी। लेकिन आज देखा है, आज के आला गा रहे हैं, लेकिन कोई प्रथम जो पदवी प्राप्त करने वाला, उसके लिए अगर तृतीय आला सम्राट, द्वितीय आला सम्राट लिखोगे तो गुरुजी का अपमान कर रहे हो। लेकिन मैं इसका भी ऐतराज नहीं करता हूं, आला जी भर के गाओ लेकिन शिष्य बन के। और फिर सम्राट अगर लिखते हो तो जिस जगह पर गुरुजी ने टांग दी है सप्तम पर आला, वहां से उठा के और गाना प्रारंभ करो तो हम भी तुम्हें नमन करेंगे। लेकिन गुरुजी का अपमान क्यों करते हो? गाओ, विरासत है तो उसे जिंदा रखो, लेकिन शिष्य बन के सम्राट मत बनो। लेकिन भक्तों कहां तक बताए, यहां से ऐसा दुखद घड़ी का वो वक्त आया गुरुजी के लिए, किन हालातों में हम बताएं। हाथरस काल यार हम तुम्हें सुनाते रे यार, हम तुम्हें सुनाते हैं। सिकंदराव के पास उमरायपुर गांव बताते हैं। घड़ी थी भक्तों गुरुजी के लिए। अरे वहां की घटना है भाई, किन शब्दों में बताएं।
पांचम रोज कथा में भैया सुरजन गए आई। और सुनो, पांचवा रोज था कथा का। मेरे गुरुदेव जब कथा में पहुंचे, क्योंकि तबीयत खराब चल रही थी, डॉक्टर ने कथा के लिए मना कर दी थी, लेकिन कहा है जो शूरवीर हुआ करते हैं तो रण में जब धौंसा बजता है तो बैठ नहीं सकते। वैसे ही मेरे गुरुदेव वीर रस में भरपूर थे, बिना कथा की चैन कैसे पड़े। अरे कृष्ण की लीला गाई है, कृष्ण जन्म की कथा का आख्यान का। अरे कृष्ण की लीला गाई है, रे कृष्ण की लीला गाई है। द्वारकाधीश कृष्ण की गाथा रहे सुनाई है। और सुनो, वहां पर भीड़ भई भारी, लला प्रदीप। अरे वहां पे भीड़ भई भारी, आला देव सुनाई कह रहे वहां पे नर नारी। अरे गुरुजी साफे नकार करी, मना कर दिया जब लोगों ने कहा कि मैं नहीं सुना पाऊंगा आला। गुरुजी साफे नकार करी, रे गुरुजी साफे नकार करी। जनता के आगे वहां पर देखो नाई पेश परी। जनता की डिमांड थी कि गुरुजी थोड़ी आला सुना दो, लेकिन गुरुजी ने साफ इनकार कर दी। फिर भी जानते हो कि जो गांव करे सो राम करे, और राम करे सो गांव करे। जब जनता के प्यारे थे तो जनता की कही हुई वाणी को मिथ्या भी नहीं कर सकते थे। जब कहा तो शरीर का राम राम फड़कने लगा गुरुजी का। अरे भैया के आला वहां सुनाई है, रे के आला वहां सुनाई है। नदी बेतवा की भैया देखो सुनो लड़ाई है। सुनाई है, रे कयाला वहां सुनाई है। नदी बेतवा की अब भैया सुनो लड़ाई है। नदी बेतवा का आख्यान कहा, अरे भैया अरे समर में लाखन ठाड़े हैं, और घोर गराजना सुरनर की जनपाड़ उखाड़े हैं। जब गर्जना दी है ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो साक्षात समर में लाखन खड़े हो। वाह गुरुजी।
सत्तम पर गुरुजी ने आला को सुनाया नदी बेतवा का आख्यान। अरे भैया गजब हो गया। अचानक चक्कर सो आयो रे, अचानक चक्कर सो आयो, तबीयत बिगड़ गई एकदम, देखो जियरा घबरायो। अरे संग में विवेक बेटा है, क्योंकि भागवत में साथ चलते थे विवेक चेतन। अरे संग में विवेक बेटा है, कैसे वर्णन करूं, खाए रही जीवन बेटा है। और सुनो, अरे तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी रे, तुरंत गाड़ी स्टार्ट करी, हरियाणा वेदांता हॉस्पिटल की सीध भरी। विवेक चेतन साथ थे उनके लाडले छोटे वाले बेटा। गाड़ी तुरंत स्टार्ट की है और हरियाणा वेदांता हॉस्पिटल के लिए चल दी है। अरे पहुंच गए वेदांता में जाई, गुरुजी को लेकर वेदांता में पहुंचे। भर्ती दे कराई कर सुन ले सज्जन चितुलाई, और वहां पर डॉक्टर आई गए और लख सुरजन को हालक मन में सब घबराई गए। कैसा वो दुखद समाचार था गुरुजी की जिंदगी के लिए भक्तों। जून 19 की गाथा है। सोमवार अमावस की सुन फट रही छाती है, डॉक्टरों की कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? बताया है जब आखिरी समय आता है तो सारे बाण मुद जाते हैं। साहिल भैया फिर किसी की नहीं चलती, न तो पैसा की, न परिवार की, न घर बार की, न रिश्तेदार की, न बेटा की, न नाती की, न पत्नी, कोई नहीं रोक सकता। अरे डॉक्टर अपने नाड़िए, सोमवार 2-3 बजे गुरु जी की नाड़ी है।
फैल गई। आला सम्राट थे गुरुदेव। और भक्तों, हम अपने दिल की कहां तक गा तो रहे हैं, लेकिन वही हिसाब है जैसे वृंदावन को छोड़कर कृष्ण चले गए थे तो गोपी ग्वाल ब्रजवासी सब तड़प रहे थे। वही हिसाब मेरे हृदय को पूछा जाए तो कहां तक बताऊं भक्तों, मैं नहीं बता सकता। वही मेरा हाल है। गुरुजी के जाने के बाद हम अधूरे हैं, गाते हैं, लेकिन जब मेरे गुरुजी जिंदा थे तो पता नहीं मुझे कितना गर्व था अपने गुरुवर पर। कहीं पर गाने पहुंच जाते थे, सीना ठोक के कह देते थे कि मेरे गुरुजी स्वामी श्री सुरजन चैतन्य है। कोई बोलता नहीं था, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं है। बस जाने का दुख है कि मेरे गुरुदेव पता नहीं अब कब आएंगे। चले तो गए, उनके सभी शिष्यगण उनके लिए तड़प रहे। अरे खबर दुनिया में फैल गई, सुने आला सम्राट को मरण के देखो जनता रोई रही। और सुनो, आला अब कौन सुनावे वो, शूरवीर बलवान सुवट अब फिर नया बेगो। और ये सत्य है, मेरा वचन। आला अब कौन सुनावे वो, सूरवीर बलवान सुवट अब फिर नया बेगो। खबर आधार जिन सुन पाई, खबर आधार जिन सुन पाई, करी भागवत बन मधीपुर पहुंचे जाई। भक्तों, जब परम श्रद्धे परम पूज्यपात बाबा गुरु स्वामी श्री आधार चैतन्य जी ने जब सुना कि मेरा प्रथम शिष्य दुनिया छोड़ के चला गया, तो भागवत को बंद किया और मधुपुर में आ गए, जहां गुरुदेव जी का पार्थिव शरीर रखा था। अरे बाबा घी लकी भरी गई है। जब देखा गुरुजी का पार्थिव शरीर तो हृदय से किलकारी मारकर रोने लगे। अरे सज्जन, मुझे पहले जाना था, तू चला गया। बाबा घी लकी भरी गई है, रोई रोई के बात कह दई नने दिल की है। अरे चलो गो शिष्य हमारो है, नामा मर मेरो जग में कीनो गो न्यारो है।
था, आज बूढ़े को इतना दुख दे के चला गया। अरे चलो गो शिष्य हमारो है, नामा मर मेरो जग में किन होई गो जग न्यारो है। बाबा जी वहां पर रोते हैं और कर सुरजल की याद के अपनो धीरज खोते हैं। अरे रोए रहे सबई परिवारी और दोनों बेटा खड़े रोई रही द्रौपदी सी नारी। अरे रोई रहे सबई परिवारी और दोनों बेटा खड़े रोई रही द्रौपदी सी नारी। भक्तों, विवेक और प्रवेश खड़े हैं, शिष्यगण सभी खड़े हैं। मैया द्रौपदी का तो बेहाल हो गया जब अपने हृदय सम्राट की लाश को देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो दुनिया से सब कुछ लुट गया। और ये सत्य है भक्तों, गुरुमाता का तो बेहाल था। क्यों? कि जब तक पति है तब तक पत है, बिन पति तन को विपत हजार, पति बिन सूना है संसार। पति ही सभी श्रृंगार होता है स्त्री के लिए। अरे रोए रहे दोनों बेटा है और कैसे वर्णन करूं, खाए रहो खाल लपेटा है। जनता सारी है रे, रोई रही जनता सारी है। सतवीर कवि लिखे के देखो कविता न्यारी है। शास्त्री मंडल सब आयो। भक्तों, जिसने जहां सुनी वो सभी आ गए। अरे शास्त्री मंडल सब आयो, अंतिम दर्शन सूरजन के सब शीश झुकायो। अरे सुनो सब सज्जन चितलाई, होनहार बलवान के सुन ले सब मेरे भाई।
सत्य है, यहां तक बताया है। कि नखे मर जाए दुख उपजत है, कि नखे मरे घाव हो जाए। और कि नखे मर जाए देश छुटत है, कि नखे मरे छुटे ससुरारी। मैया मर जाए दुख उपजत है, बबुला के मरे घाव हो जाए। दोनों बेटा रो रहे। और भैया के मर जाए देश छुटत है, साल के मरे छुटे ससुराल। और ये सत्य है भक्तों, इस जग में जिसने जन्म लिया है वो एक दिन अवश्य ही जाएगा। जो विधाना ने लिखी बनाई, कर्म को लेख मिटे ना भैया, बबलू चेतन रहे बधाई। सबको खा जावे, साइल ध्यान बिसर न जाए। होनी बड़ी प्रबल होती है, यारो ध्यान बिसर न जाए। बबलू चेतन नगला सुजान के, तुमको साफ रहे समझाई। एक दिन माटी में मिल जावेगी एक तेरी सुंदर काया, भैया माटी में मिल जावेगी एक तेरी सुंदर काया। तेरी सुंदर काया भैया, तेरी सुंदर काया बिरना, तेरी सुंदर काया। एक दिन माटी में मिल जावेगी ये तेरी सुंदर काया। भक्तों, जिस समय गुरुजी का पार्थिव शरीर रखा था, जिस भक्त ने सुना गांव नगर क्षेत्र अड़ोस पड़ोस के सभी लोग भाग भाग के आने लगे, रिश्तेदार हितकारी बिहारी शिष्यगण। इधर काफी समय हो गया, सभी लोगों ने कहा कि रोने धोने से क्या होता है, अब तो इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। बड़े बड़े सम्रांत व्यक्ति जुड़े थे, गुरुदेव स्वामी आधार चेतन और भी भक्तगण, सभी परिवार के सम्रांत लोग। तो क्या किया है भक्तों,
सभी ने कंधा गयो लगा कमर तुम्हें पहुंचाई है। भक्तों, जो हिंदू की रीत रिवाज हुआ करती है उसी के आधार पर गुरुजी के पार्थिव शरीर को नहलवाया गया। बड़े सम्मान प्रतिष्ठा के साथ उन्हें तिखटी पर लेटाया गया। उसके बाद जो रिवाज रीत हुआ करती है उसी हिसाब से मरघट में पहुंचाया गया है के चुनी चुनी चिता बनाई है रे, के चुनी चुनी चिता बनाई है। बड़े बेटा प्रवेश ने चिता में आग लगाई है। भक्तों, चुन चुनकर सभी ने चिता को प्यार किया है, क्योंकि गुरुजी सभी के लाडले थे, हर एक के हृदय में बसे हुए थे। उनकी वाणी बहुत मधुर थी, कभी किसी के साथ अहित नहीं सोचा था, हित की ही बात करते थे। शिष्यगण हो या गांव का या पड़ोसी या रिश्तेदार या बुहारी, के चुनी चुनी चिता बनाई है रे, के चुनी चुनी चिता बनाई है। बड़े बेटा प्रवेश ने चिता में आग लगाई है। भक्तों, जब चिता धू धू कर जलने लगी तो सभी के दिल दहलाने लगे, क्योंकि वहां बेटा भी थे उनके भांजे भी थे, जिनकी किन शब्दों में हम बखानते हुए बता सकते। लाडले भांजे ओमवीर सिंह जी, जिन्होंने उनको घर रखते हुए शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण किया था और आर्मी में भर्ती हुए थे, तो गुरुजी का श्रेय था। जो ग्राम मछरिया जिनकी जन्मभूमि थी, इस समय उन्होंने शेखुहाबाद में प्रोफेसर कॉलोनी में बहुत अच्छा मकान बनाया, जो हमारे बहनोई थे। हमसे छोटी बहन नीरज, उनके साथ विवाह हुआ था। और ग्राम मेहनी के रत्नेश जी, जो आर्मी में उन्होंने ही भर्ती कराए थे। भांजों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बहुत कुछ किया था। हरि हर बोलो मेरे भाई, हरि हर बोलो मेरे भाई। कर्म लेख ना मिटे, करो तुम लाखों चतुराई। और जो हमारे साथ नाल पर संगति कर रहे हैं प्रदीप जी, और घड़े पर संगति कर रहे हैं अवनीश यादव जी, और चिमटा पर संगति जो साथ दे रहे हैं शैतान भैया जी, जो पलक्तर वाले हैं, और हमारे पास बैठे हुए हैं रामनाथ भैया जी,
और सुनील चैतन्य जी जो अभरनपुर वाले हैं, जो हमारे अनुज भ्राता हैं, और मधुर मधुर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मेरे भैया साहिल जी। और इनकी तो महिमा ही क्या है, यथो नाम तथो गुणा। साहिल जैसा नाम है वैसा ही भैया का गुण है। इनका परिवार बहुत उच्च है, सात्विकी परिवार है। कहां तक अपने भाई की बड़ाई कर सकूं। हरि हर बोलो मेरे भाई, हरि हर बोलो मेरे भाई। कर्म लेख न मिटे करो तुम लाखों चतुराई। अरे कर्म की लेखा है न्यारी, कर्म की लेखा है न्यारी। बड़े बड़े ज्ञानी गए छोड़ गए वसुधा सब सारी। रामनाथ जी, कर्म की लेखा है न्यारी रे, कर्म की लेखा है न्यारी। बड़े बड़े ज्ञानी गए छोड़ गए वसुधा सब सारी। बबलू चेतन गाय सुनाई,